एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम मैच बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। 136 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स हासिल करने में नाकाम रहे। कम रन के बावजूद पाकिस्तानी शेरों ने हरीफ के जबड़े से फतह छीन ली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गरजदार परफॉर्मेंस पर बंगाल टाइगर्स भीगी बिल्ली बन गए। बांग्लादेश की टीम 136 रन के ताक़ुब में 124 रन तक महदूद। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद अवाज ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 31 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने एशिया कप में चौथा अंडा अपने नाम किया। शाहीन आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफों के माबैन ये मुकाबला शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा मार्का है। एशिया का क्रिकेट बादशाह कौन है, फैसला इतवार को होगा। पाकिस्तानी बॉलिंग का जादू चला है तो हम एक बार फिर फाइनल में पहुंचे हैं और हमें उम्मीद है कि इंडिया को भी इसी तरह फाइनल में जो है शिकस्त देकर एशिया कप का जो वर्ल्ड कप है वो हम अपने नाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। बैट्समैन को दोबारा हम कहते हैं कि खुदारा अपनी बैटिंग लाइन सेट करें, खुदारा अपनी बैटिंग लाइन सेट करें। दिल को ऐसा अजीब सा सुकून मिल रहा है कि हम बस दिल गार्डन हो गया और बांग्लादेश को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मज़ा आ गया। शायकीन क्रिकेट एक बार फिर पुरजोश। बोल से गुफ्तगू में कहा वो मुकाबला आ गया जिसका इंतजार था। हमें यकीन है पाकिस्तान ही भारत के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा। सियासी बयान भारतीय कप्तान के गले पड़ गया। सूर्य कुमार यादव आईसीसी के सामने पेश हो गए। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत मांगी। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया। वार्निंग जारी की कि अब सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय कप्तान ने सियासी बयान दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को कल आईसीसी हेडक्वार्टर तलब कर लिया गया। साहबजादा फरहान ने फायरिंग के जश्न का अंदाज अपनाया लेकिन रिवायती हरीफ भारत को एक आंख न भाया। रोते रोते आईसीसी के पास चले गए। शिकायत लगाई कि साहबजादा फरहान ने गलत किया। जाली सुरमा भूल गए कि उनके अपने कप्तान धोनी भी ये कारनामा अंजाम दे चुके। धोनी ने भी बल्ले से खूब गोलियां चलाई थीं। विराट कोहली भी आईपीएल में फायरिंग का जश्न मना चुके। सर बेविन रिचर्ड्स ने भी बल्ले को बंदूक बनाया। श्रीलंकन प्लेयर समेत दीगर खिलाड़ी भी खुशी में मुनफरिद अंदाज अपना चुके हैं। एशिया कप में पाक भारत मैचेस में हैंडशेक तनाज़ा, भारत सदाएं एहतजाज बुलंद होने लगी। सीनियर सियासतदान शशि थ्रोवर ने खेल और सियासत को अलग अलग रखने का मशवरा दे दिया। कहा 1999 में कारगिल जंग हो रही थी, तब भी हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों हो गया है? अगर पाकिस्तान से हमारा इख्तिलाफ इस कदर गहरा और संगीन है तो हमें उनसे मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात होगी। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका अरब इस्लामिक समिट के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात भी हुई थी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर का हाथ थामे रखा, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स
पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। BISP सिर्फ 10,000 रुपये दे रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा, सिंध का क्या हाल है मैं बात नहीं करना चाहती, अपने मशवरे अपने पास रखें, हम पंजाब को संभाल लेंगे। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर उन्हें कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, हाथ फैलाने के मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, वफाक की जिम्मेदारी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों की मदद करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बयान देने वालों को इस प्रोग्राम के बारे में भी मालूम नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने कराची की टूटी फूटी और बदहाल सड़कों का जिम्मेदार गैस लाइन डालने वालों को करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत सड़कें बनाती है और फिर किसी को गैस की लाइन डालने का ख्याल आ जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उनके ख़ानदानों के साथ मिसाइल से टुकड़े टुकड़े होते देखना नहीं चाहता। चिली के सदर गैब्रियल बोरक का जनरल असम्बली इजलास में धुआंधार खिताब। कहा, नेतन्याहू को कटहरे में देखना चाहता हूँ। गज़ा में शहीद किए जाने वाला फ़लस्तीनी नौजवान और अफगानिस्तान में स्कूल से निकाली जाने वाली ख़वातीन सबसे बढ़कर इंसान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे पर ताउन जारी रखने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म ने फाउंडेशन की अमली और मज़बूत ताउन की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। वज़ीर आला का दो टोक ऐलान। सरफराज बुख्ती कहते हैं कि दहशत गर्दों की सूरत रियायत नहीं दी जाएगी, रियासत की रिच कायम रखी जाएगी। फोर्सेज ने चागी में अहम कार्रवाई के दौरान दहशत गर्द जहांजेब को हथियार डालने पर मजबूर किया, जबकि उसके साथ ही मारे गए। ऑपरेशन में एक जवान जख्मी हुआ। दहशत गर्द अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन फोर्सेज ने कई कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और भारत बलोचिस्तान में शर पसंदी करवा रहा है। अफगान हुकूमत अपने वादे पर अमल करे। कराची में ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज़ फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की कर रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन को बाइख्तियार देखना चाहती थी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, पिंक स्कूटी प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का ख्वाब था। ये ख़वातीन की खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम है। जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करेंगे। भारत की सिखों के मजहबी हुकूक पर पाबंदी। गुरु नानक जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत पर कत्ल लगा दी। मोदी सरकार ने सिख बरादरी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। दुनिया भर में मुकीम सिख बरादरी के सख्त अल्फाज से मुजम्मत। भारतीय सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया। सिख तंजीमों ने इस दावे को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत के फैसले के बायस समसा सिकियात ननकाना साहब करतारपुर और दीगर मुकद्दस मकामात की ज़ियारत से महरूम रहेंगे।
मुल्क भर में मौसम गर्म, कराची में हवाओं का राज, मतला जुज़वी अबर आलू, दर्जा हरारत 32 रिकॉर्ड किया गया। हवा की समत जुनूब मगरिबी जबकि रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हरीपुर समेत गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के बायस मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध और पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में रवा हफ्ते मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।